हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। और आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ में कंप्यूटर सब्जेक्ट, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वर्कशीट। ये है फर्स्ट वर्कशीट और फर्स्ट वर्कशीट में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज माउस इज ऑल्सो नॉन एज, यानी माउस को और क्या कहते हैं। तो माउस को और क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को और क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। सेकंड है सीपीयू इज नॉन एज। देखो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू जो है कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बगैर सीपीयू के किसी भी कंप्यूटर को यूज में नहीं ले सकते। जैसे हमारा ब्रेन कैसे होता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसी को हमारी बॉडी के लिए क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। तो इसका मतलब सीपीयू क्या हुआ? ब्रेन। सो सीपीयू इज नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन है। नेक्स्ट देखो, इज कॉल्ड अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के बारे में आपने पढ़ रखा है कि प्रिंटर जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटर आते हैं उनमें से एक प्रिंटर कौन सा है, एक नाम बताना है, तो वो है इंक जेट। इंक जेट इज कॉल्ड अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ, पेन ड्राइव इज ऑल्सो नॉन एज। ये नाम तो सबने सुन रखा है, पेन ड्राइव। हम लोग पेन ड्राइव का बहुत यूज लेते हैं, सॉन्ग सुनने में यूज लेते हैं। जिनके पास कार होती है, कार के अंदर भी म्यूजिक सुनने में काम लेते हैं। इसके अलावा और भी जब कभी स्कूल में डांस प्रोग्राम होते हैं तो आप देखते हैं पेन ड्राइव में हम अपने सारे प्रोग्राम स्टोर करते हैं। तो पेन ड्राइव इज ऑल्सो नॉन एज फ्लैश ड्राइव, इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट देखिए आगे, द वर्क डन बाय द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर जो वर्क करता है, वर्क डन बाय अ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो भी वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, इसको जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे वैसे कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है। तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, गेस माय नेम। यहां आपको एक सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस से आपको गेस करके बताना है। फर्स्ट है, आई इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। सबसे पहले कंप्यूटर का जो माउस है वो किसने इन्वेंट किया था? डगलस एंजलबर्ट। क्या नाम है उसका? डगलस एंजलबर्ट। सेकंड है, आई एम ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो डिस्प्ले किस पर आता है? हमेशा मॉनिटर पे आता है। सबको पता है कंप्यूटर में जो टीवी जैसे दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? मॉनिटर। आई एम ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो किसकी बात कर रहा है ये? मॉनिटर की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, आई एम ऑल्सो नॉन एज इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी बात की थी हमने, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो तरह के प्रिंटर होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है तो किसी भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम बताना है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर हो सकता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर नेक्स्ट देखिए, आई एम यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एट वेरी फास्ट स्पीड। एक ऐसी चीज जिसका यूज करते हैं स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन, वो भी फास्ट स्पीड से। बहुत जल्दी ही जो है डेटा स्टोर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हार्ड डिस्क में, क्योंकि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बहुत सारे डेटा फीड हो सकते हैं, इसलिए फास्ट स्पीड पर किस में डेटा सेव होते हैं? हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग। प्रेजेंट टाइम में जो प्रिंटिंग होती है, जो प्रिंटर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो किस साइंटिस्ट ने है जो इस चीज़ को डेवलप किया है? उसके फादर कौन है? जॉनिस गटनबर्ग। क्या नाम है इसका? जॉनिस गटनबर्ग। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछिए आपसे, क्लास थर्ड में भी आपने पढ़ रखी है कंप्यूटर की डेफिनेशन। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द डेटा। हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं उस डेटा को ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। एंड गिव एन आउटपुट, वापस हमारे सामने क्या आता है? रिजल्ट आता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है दैट प्रोसेस द डेटा एंड गिव एन आउटपुट। See the next question, what do you understand by output device? आउटपुट डिवाइस क्या होता है आपसे पूछा है। तो सबको पता है आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? ऐसे डिवाइस जिस पर आउटपुट आता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। जैसे अगर हम कोई भी वर्क करते हैं कंप्यूटर पे तो कहाँ शो होता है? मॉनिटर पे शो होता है। तो मॉनिटर कैसे डिवाइस हो गया? आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन क्या होगी? डिवाइसेज दैट डिस्प्ले रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइसेज जहां पर रिजल्ट डिस्प्ले होता है, हमें अपना रिजल्ट दिखाई देता है, हम अपना वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीपीयू, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू क्या है, हमने अभी पढ़ा सीपीयू क्या होता है, ब्रेन होता है। सीपीयू इज प्रोसेसिंग डिवाइस, ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ये हम ये भी कह सकते हैं सीपीयू इज प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि हम जितने भी डेटा एंटर करते हैं उनको प्रोसेस करने का वर्क कौन करता है, सीपीयू करता है। अगर हम एडिशन करते हैं, लिखते हैं एडिशन करने के लिए, तो एडिशन कौन करता है, सीपीयू करता है। तो सीपीयू इज प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर आपसे पूछा है सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नाम बताना है। तो पार्ट्स ऑफ सीपीयू की बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ALU, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ALU। ALU का मीनिंग होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती हैं मैथ से रिलेटेड, ये सारी इसी में आती हैं। सेकेंड है CU। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारा कंट्रोल कहाँ से होता है, CU से होता है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है MU, यानी कि मेमोरी यूनिट, यानी हम जो भी वर्क करते हैं वो एक मेमोरी में टेम्परेली सेव होता है और परमानेंट भी सेव होता है। तो 2 तरह की मेमोरी होती है इसमें, जिसको किस में लेते हैं, मेमोरी यूनिट में। तो इस तरह CPU के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, ALU, CU एंड MU। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, तो देखिए 2 तरह की कॉपी बता दी मैंने आपको, एक होती है हार्ड कॉपी और एक होती है सॉफ्ट कॉपी। कंप्यूटर पर जो भी वर्क करते हैं और हमें स्क्रीन पर जो भी दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। तो आउटपुट दैट वी सी ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, यानी कंप्यूटर पर जो भी आउटपुट हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, और क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है ये आपसे पूछा है, व्हाट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका आंसर है इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस टू स्टोर डेटा। ये एक ऐसी डिस्क होती है, पोर्टेबल का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोर्टेबल। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, एक पोर्टेबल डिवाइस है। इस डिवाइस को हम कहीं भी ले जा सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे CD है, DVD है, ये सब क्या है, डिस्क में आते हैं। जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम कहते हैं CD, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, CD, और पूरा नाम क्या है इसका, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सबको पता है CD में क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। सो इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस टू स्टोर डेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैंने आपको आंसर बताए, ये आंसर्स आप अपनी वर्कशीट में फिल कर लेंगे और उसे लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।